दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे करें दिवाली पूजन? दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? गणेश लक्ष्मी जी को कौन सा भोग लगाएं? घर में कहां और कितने दीपक जलाएं? और साथ ही पूजा में क्या कुछ इस्तेमाल करें? कैसे पूरे घर में जगमग रोशन हो दिए, ये सब हम आज जानेंगे और आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं जो ये सारी बातें आपको बताएंगे। बहुत स्वागत है हमारे साथ जो पंडित जी जुड़े हैं, उनका नाम है सुनील भारद्वाज। पंडित जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी, आज का दिन बेहद खास है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे पूजा करना है, क्या कुछ आज शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज क्या विशेष पूजा अर्चना करें। देखिए, आप सभी को दीपावली की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली का पर्व ये सच है कि अमावस की रात को मनाया जाता है। अमावस की रात पितरों को समर्पित है और उस दिन दीप प्रज्वलित करके अपने घर में, अपने जीवन में, अपने आने वाले युगों के लिए आप रोशनी प्रकाश फैलाते हैं। ये पर्व प्रकाश का है, ये पर्व हर उल्लास का है। इसमें आप हर चीज को बढ़ा सकते हैं। हर त्योहार की अलग महत्वता है, जिसमें दीपावली सबसे श्रेष्ठ कही गई है। और आज की जो दीपावली है वो विशेष रूप से और भी श्रेष्ठ हो जाती है कि इसमें बहुत सारे शुभ योग भी आपको देखने को मिलेंगे। दीपावली पूजन में अपने घर में सबसे पहले तो ईशान स्थान उपयुक्त माना गया है पूजा का, जहाँ पर कि सबसे शीतल स्थान कहा गया है। यहाँ पर मंडप बनाना चाहिए। प्रातःकाल से उठकर ये तैयारी करनी चाहिए कि हमारे घर में आज गणपति आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आ रही हैं और सरस्वती मैया बच्चों की बुद्धि निर्मल निश्चल करने आ रही हैं। और साथ में ठाकुर का वास होना चाहिए। कहते हैं जिस घर में ठाकुर का वास होगा ना, वहाँ लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी। शंख शालिग्राम तुलसी जिस घर में होगी उसमें लक्ष्मी सदा के लिए वास कर जाएगी। दीपावली हमें संकेत तो दे रही है कि हमारे घर में पूजा अर्चना करने का विधान क्या है और हमने ठाकुर को घर में लाना है। ठाकुर को जब घर में बिठा लेंगे तो लक्ष्मी स्वयं घर में आ जाएगी। गणपति आपकी बुद्धि निर्मल और निश्चल बनाएंगे। अब बात करें आपने कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त हम आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि चौगड़िया कही गई है हमारे यहाँ कहा गया है कि दीपावली के दिन अगर शुभ चौगड़िया में कुछ अलग अलग विधान गए गए हैं किसी को रोक के लिए, तो हम यहाँ पर संक्षिप्त में आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए, संध्या काल की चौगड़िया पढ़ देते हैं हम आपको। 17-27 से लेके 19-8 तक शुभ की चौगड़िया रहेगी। इसमें आप कोई शुभ काम, दुकान का मुहूर्त कर सकते हैं, घर का मुहूर्त कर सकते हैं। किसी के 2 घर हैं, एक घर का पहले कर लीजिए जाके, एक घर का बाद में कर लीजिए। दुकान पे भी आसपास दुकान है तो भी कर लीजिए। दिन में भी चौगड़िया हैं, मगर ये रात्रि की चौगड़िया संध्या काल की बता रहे हैं आपको। इसके बाद अमृत की चौगड़िया मिलेगी आपको। ये 19-8 से लेके 20-49 तक मिलेगी। ये आपको अमृत की, इसमें आप लक्ष्मी गणेश की पूजन कर सकते हैं। इसमें आपको वृषभ लगन भी मिल जाएगा। तो ये स्थिर लगन भी मिल गया, वृषभ लगन भी मिल गया। तो ये सबसे अच्छा समय आपके पास, अगर आप गणपति और लक्ष्मी जी का आह्वान करना चाहते हैं तो सबसे शुभ समय है। यहाँ पे आपको प्रदोष काल भी मिलेगा। इसके बाद चर का समय रहेगा 20-49 से लेके 22-30 तक। फिर रोग का समय रहेगा 22-30 से लेके 24-11 तक। ये निश्चित काल में मिलेगा आपको। जो कोई रोगी हैं वो एक माला बैठकर जाप करना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं, किसी मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय होता है। रोग निवारण के लिए दीपावली की रात को भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। होम हवन कर सकते हैं। हवन की भी प्रक्रियाएं कही गई हैं। गोले से हवन करना, समीधा से हवन करना, नवग्रह की समीधा से हवन करना, ये दीपावली की रात को बताएगी। इसके बाद हम रोग के बाद आपको बताते हैं। काल का समय रहेगा 24-11 से लेके 25-52 तक। लाभ का समय रहेगा 25-52 से लेके 27-33 तक। ये आपको महानिशीत काल के बाद मिलेगा, जिसमें आप सिद्ध साधना कर सकते हैं, जिसमें मूलाधार से लेके सहस्त्र तक कर सकते हैं। इसमें लंब से लेके ना सहस्त्र तक करने से जो योगी लोग करते हैं, जो प्राणायाम साधते हैं, जो अपनी काया को कल्प करते हैं, वो इसी समय करते हैं।
ये समझ लीजिए आपकी पूरे वर्ष में बैटरी चार्ज हो जाती है। इसके बाद उद्वेग का समय रहेगा 27:33 से लेके 29:15 तक, और शुभ का समय रहेगा भोर के समय मिलेगा आपको, जो लोग साधना करते रहते हैं उनके लिए 29:15 से लेके 30:57 तक। तो ये समय है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब आप ईशान में अपने मंदिर बनाते हैं तो लक्ष्मी, गणेश और हनुमान जी को इसलिए विराजते हैं कि उनको दिन में रोट लगाया जाता है, और क्योंकि संदेश वाहक जो आता है उसको कुछ ना कुछ मिष्ठान दिया जाता है। गणेश, लक्ष्मी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि गणपति को हमेशा लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ विराजें। लाल आसन तो बिछाया आपने, गणपति और लक्ष्मी जी को उल्टा सीधा नहीं करना, क्योंकि इनको मदर का रिश्ता देना है। गणपति जी के राइट हैंड पे लक्ष्मी जी होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से, उल्टा ना कर देना, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए ये शुभ मुहूर्त पंडित जी ने बताया है, लेकिन पंडित जी अब शुभ मुहूर्त के बाद कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे स्थापना करनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा डिटेल बताइए, जो आसानी से जो आम लोग यहाँ कर सके। अगर पंडित को नहीं भी बुलाते हैं तो वो घर बैठकर कैसे करे पूजा अर्चना? बड़े आसान तरीका है इसका। मंडप जैसे हमने बताया ईशान में बनाया, लक्ष्मी गणेश को विराज दीजिए, लक्ष्मी जी गणेश जी के राइट साइड में रखिए, उसके पास हनुमान जी रखिए ईशान स्थान में। उत्तर पूर्व के मध्य को ईशान स्थान बोलते हैं, वहाँ पर आप मंडप बनाएं। अच्छा, आपके पास शालिग्राम हैं, शंख हैं, तो वो आप पास में अवश्य रखिए। शालिग्राम लड्डू गोपाल को अवश्य रखिए, क्योंकि लक्ष्मी जी जब भी हम बुलाते हैं तो वो अकेली आती हैं तो उल्लू पे आती हैं, और जब हम उनको ठाकुर के साथ बुलाते हैं तो उनका वाहन होता है गरुण, और गरुण का मतलब होता है वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वो आपके बच्चों की बुद्धि निर्मल निश्चल बना के जाती हैं। यही विधान कहा गया है कि लाल आसन पे बिठाइए। दीपक, 4 मुंह का दीपक तो 5 दिन जलाना चाहिए, पितरों को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि मावस की रात है ये। आटे का बनाएं, वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद एक बड़ा दीपक घी का, वो जलता रहना चाहिए। उसके साथ 5, 7, 9, 27, 54, 108 ये दीपकों की श्रृंखला है। आप 5 दीपक जो जलाएंगे, वो पांचों दीपक जो है, एक तो आपके मंदिर में ही होना चाहिए, एक आपके अन्नपूर्णा स्थान में यानी कि किचन में होना, एक आपके प्रांगण में, एक शयन कक्ष में, और एक आपके अतिथि गृह के पास। इसके बाद आप दीपक जब जलाएंगे तो उससे के बाद आप पूजन करें तो बेहतर क्या है कि पान का पत्ता, सुपारी, और अगर आप पे सुपारी पे गणेश जी बने हुए मिल जाएं तो वो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिलते तो भी संकोच नहीं, गौरी गणेश दोनों पे मौली बांध के, दोनों चावल रख के उस पे बना दीजिए। अब क्या करना है कि पान का पत्ता जो है वो तो या तो थाली पे रखिएगा, उस पर सिक्का रखिएगा, या दूसरा तरीका ये होता है कि आटा बना लीजिए, चावल वाला, चावल भिगो के उसका आटा बना दीजिए, उसका पेड़ा बना के तस्वीर पे या दीवार पे जहाँ पे आप लिखेंगे वो बता देते हैं आपको, उस पर चिपकाइए, सिक्का चिपकाइए। सिक्का चिपकाने के बाद आप उस पर बतासा चिपकाइए, मिष्ठान लगाइए, मौली उस पर बांध दीजिए, खील धूपम दीपम दृश्यामि दिखाइए, और साथ में जब आप लिखेंगे वो क्या लिखना है वो देख लीजिए। पहले बनाइए शुभ, फिर बनाइए लाभ, बीच में बनाइए स्वास्तिक। शुभ और लाभ, गणपति जी के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ, और नीचे लिखेंगे ओम, 2 लाइनें खींचिए, स्वास्तिक बनाइए, बिंदियां बनाइए उस पर, और फिर लाइनें खींचिए, फिर श्री बनाइए, और उसके नीचे लिखिए श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री हनुमंता जी सदा सहाय। हनुमान जी के बिना पूजा पूरी नहीं होगी। तो पंडित जी ये लिखना जरूरी है, अगर कोई नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? मतलब कई बार ऐसा होता है तो उसका बड़ा सरल तरीका है, थाली लीजिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक पे 4 बिंदियां बनाइए, और 2 लाइनें इधर खींचिए, 2 लाइनें इधर खींचिए, वहाँ पान का पत्ता रख दीजिए, पान के पत्ते पे आप सुपारी रखिए, और सुपारी के साथ आप सिक्का रख दीजिए, सिक्के पे तिलक कीजिए। सिक्के पे तिलक करने के बाद आप
मौली धूपम दीपम दृश्यामि वस्त्रम समर्पयामि, मिष्ठान दे दीजिए, नैवेद्यम समर्पयामि, जो वहीं दे दीजिए। उसके बाद गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उन पर तिलक कीजिए। उसके बाद आरती विधान है, फिर दीप प्रज्वलित करिए, 5 दीपक जैसे हमने बताया लगाने हैं। बाकी दीपक अपने घर में आपने माने। ये यानी ये जो थाली में आपने बताया स्वास्तिक बनाकर, ये जो गणेश और गौरा को रखना है उसको करने से फिर उसके बाद बाकी पूजन करें। हाँ, बाकी पूजन तो पहले आप, अच्छा आपको मंत्र नहीं आते तो ये मत संकोच कीजिए, यूं तो बहुत मंत्र हैं। जब आप आह्वान करेंगे, जब आप पूजा कर रहे हैं तो ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, ये नहीं आता तो ओम गणगणपते नमः, महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम। ध्यान, आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, आप तकलीफ में हैं तो काली के 10 महाविद्या जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। शत्रु बह रहता है तो ओम रींग बगलाम खीसर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभाय जीवम कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम रींग स्वाहा। और भी सरल मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण दया रूपेण शांति रूपेण, जो आप चाहते हैं वो आपकी श्रद्धा विश्वास है। अच्छा, इसमें जो भाव कहे गए हैं वो ये भी कहे गए हैं कि आपने ये संकोच नहीं करना कि मुझे आता है नहीं आता है, आप अपने भाव से करिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से आपने जुड़ना होगा कि आज मेरे घर में माँ लक्ष्मी गणपति आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि जब भी आप करें तो विष्णु का नाम जरूर लें, क्योंकि या तो स्त्री परिवार के साथ रहेगी या पति के घर रहेगी, तो विष्णु का नाम जरूर लें, विष्णु की आरती करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। जब आप हरि बोलते हैं ना तो वो आंख खोल के देखती है कि मेरे पति को किसने पुकारा, और पति से बहुत भयभीत रहती है लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा ये बात को। क्योंकि एक बार बलि के यहाँ चली गई थी ना, हाँ। बलि के यहाँ लेने गई थी विष्णु को, तो बलि के यहाँ रह गए थे वो, तो उन्हें भय रहता है। तो आप विष्णु का नाम लेंगे तो वहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पति की यहाँ पूजा हो रही है। तो ये भाव आपका होना चाहिए। दिवाली हमें इस बात का संकेत देती है। उसके बाद छोटी कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उनके जो बड़ी हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए जी, माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जो छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ न कुछ भोग मिष्ठान वस्त्र। हाँ, भोग का जिक्र हुआ है, तो आज क्या विशेष भोग लगाना चाहिए माता लक्ष्मी को या विष्णु जी को, जिससे कि और प्रसन्न हो? क्योंकि आज का दिन खास होता है, लोग सोचते हैं कि आज अच्छे से भोग लगाएंगे तो उसका फल भी मिलेगा। देखिए, सबसे सुंदर भोग जो होता है आज के दिन अगर बनाया गया हो तो आपके घर में मालपुए बनते हैं। आज गुड़ के बने पदार्थ माँ को खिलाने चाहिए, आज मधु का सेवन कराना चाहिए। अलग अलग विधान कहे गए हैं, जैसे नवरात्रों में कहे गए हैं कि काया के लिए तो आपको आयु के लिए सबसे अधिक है कि आप जब होम करते हैं उसमें ये मिष्ठान डालें, गोले से हवन करें, उसमें भोग दें आप। अच्छा, जैसे बाकी हवन में भी होता है कि पूरी खीर से आखिरी में सवेरे मॉर्निंग का टाइम हो 12 बजे का दिवाली का, वो होता है रोट का, वो हनुमान जी को रोट दिया जाता है, उनको याद किया जाता है जी। उनको रोट दीजिए और उनका एक बजरंग बाण अवश्य पढ़िएगा, दिन में भी पढ़िए, रात को भी नाम लीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी के भी वो साक्षात देखते हैं। आज वो आप जो समर्पित करते हैं, जैसे अग्नि को साक्षी मान के हम कुछ चीज देते हैं ना, समर्पित करते हैं, अग्नि को ही तो दे रहे हैं हम। अग्नि तो सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। आज के दिन मालपुए दें, गुड़ के बने पदार्थ दें, गुड़ से बनी और गाय के घी के बने भोग जी प्रिय है। गाय के घी को पंचामृत भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी। अच्छा, आज बहुत खास ये कि रविवार है और कहते हैं ऐसा है कि तुलसी तो फिर ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तुलसी विशेषता एक दिन पहले तोड़नी चाहिए। अगर तुलसी दल आपने तोड़ के पहले तोड़नी चाहिए ये एक दिन पहले शनिवार को, तो रविवार पड़ रहा है तो तुलसी नहीं तोड़ सकते, तो आप तुलसी को साक्षी आपने एक दिन पहले चढ़ाई ठाकुर पे,
रहने दीजिए। अच्छा, उसको जो हटाएं। लोग नियमित रूप से चलाते हैं तो तुलसी तो चढ़ी हुई है ना, उन्हें स्नान कराई, तुलसी सहित स्नान करा दीजिए। वो चरणामृत अगर आप देंगे भोग तो वो सबसे प्रमुख है, इससे बड़ा भोग नहीं है। अगर ठाकुर का अच्छा उस भोग के गर्मी में जल है, उस जल को भी घर में छिड़कें। अच्छा, इसमें जो लक्ष्मी चरण बनाते हैं, जैसे हमने वो आटे का पेड़ा बनाया था ना, चावलों का, तो ऐसे ही चरण उनके बनाते हुए आइए। और अगले दिन जो होंगे, जो हमने समय बताया आपको उद्वेग का, वो शुभ का, वो शुभ जो समय होगा 29-15 से लेके 30-57 का जो समय होगा, उसमें चरण जो है आप अंदर ला सकते हैं। अच्छा, शुभ तो सब चाहते हैं। अच्छा, ये चरण की भी विधि बताइए पंडित जी, क्योंकि आजकल वो भी काफी कुछ आते हैं जो आर्टिफिशियल आते हैं, जिसको लोग लगा लेते हैं बाहर। मतलब शुद्ध क्या असली है, कैसे लक्ष्मी जी का आह्वान कराया जाए? चावल भिगोइए हमने जी, चावल भिगो दिए, चावल पीस लीजिए, उसका जो जल होगा वो सफेद हो जाता है, श्वेत हो जाएगा। अब श्वेत जल होगा, जब आप देखेंगे ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे हाथ करेंगे तो थाली में होंगे, ऐसे हाथ करेंगे और ऐसे ऐसे मारेंगे तो चिन्ह बनेंगे। और उसके बाद इन 5 उंगलियों को उसमें डुबो के, उसके जैसे ये बनाया तो इसके आगे लगाएंगे तो आपको बच्चे के चरण जैसे बन जाएंगे। जी बिल्कुल, अब बना के देखिएगा तो बच्चे के चरण वो बनाते जाइए आप और अंदर तक ले आइए। अच्छा, सीधे हाथ से प्रारंभ किए, लक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी न महालक्ष्मी अंदर तक ले आइए, और वहां तक लाने हैं जहां तक कि आपकी पूजा ईशान स्थान में स्थापित है। ठीक है, वहां पर आपकी पूजा है, वहां तक आप चरण ले आइए। और उन चरणों पे कभी कभी लोग सजावट भी करते हैं, पुष्प रंगोली बनाते हैं ना, वो चरणों को सजाइए ना। अच्छा, जो आप अंदर से लेकर आ रहे हैं, बाहर से हाँ, बाहर से लेकर आ रहे हैं, जहाँ पूजा स्थल है वहां तक लाके फिर उसको सजाएं। उसका जो समेटने का समय, अच्छा बुहारी नहीं लगानी इसमें, शुद्ध साफ कपड़ा लेना है। जो हमने समय बताया 29-15 से लेके 30-57 का समय है, उनको कपड़े से समेट के लाने हैं और वो सारी इकट्ठी करके पॉलिथीन में भर के रख लीजिए। फिर हमें बताइएगा कि अगली दिवाली आपकी कैसी गुजरी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि लक्ष्मी का आगमन होता है, कैसे करना है। नहीं लगानी जी, और ये किसी के आने से पहले करना है ये कार्य, इसका समय दिया है। जी जी, आपको शुभ चाहिए ना, घर में शुभता चाहिए, तो ये पूजा करने से पहले करना है? नहीं, ये लगाना तो पहले है। चरण तो संध्या काल को ही बना लीजिएगा आप पूजा से पहले, कि माता हमारे घर में आ जाओ। आह्वान जब हम करते हैं, जी जी, और आह्वान हमने कर लिया, अब हम जाने नहीं देना चाहते तो हमने चरण समेट लिए। अच्छा, चरण समेटने का हमने मुहूर्त आपको बता दिया, वो रख लिए। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर माता लक्ष्मी के चरण घर में हैं तो वो फिर इसीलिए आप अगली दिवाली की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से। अच्छा, अब और क्या करना चाहिए अगर दीपक की बात करें? वैसे आपने बताया कि दीपक, और कहाँ विशेष तरीके से लगाना चाहिए जिससे कि लाभ मिले? दीपक को, पहला दीपक जो हमने 4 मुंह का बताया वो तो साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए, और दूसरा दीपक वहीं आपने लक्ष्मी गणेश के सामने रखना चाहिए, जो घी का होता है। एक तेल का दीपक जलाना चाहिए, कच्चा दीपक ले लें, उसको ऐसे विधान बनाएं कि उसके ऊपर रख दें, उसमें सुबह आकृति बनी दिखाई देगी आपको। जो कच्चा दीपक होगा उसमें आकृति बनी दिखाई देगी, उस आकृति को देखें। वो काजल बनाते थे पुराने, फिर सरसों के तेल में मिला के लगाया जाता था, पुरानी प्रक्रिया है ये, आजकल तो नहीं लगाते लोग आंखों में, तो उसी की काजल बना के लगाते थे। और वो दीपक आपके पास, बाकी जो दीपक हैं उस दीपक को तो रख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा सुबह, वो सुबह तक ही जोत जलती है, क्योंकि बड़ा दीपक होता है तो उसको भर लीजिएगा और सुबह तक जोत जलती है। इसके बाद आपने 5 दीपक तो कम से कम जलाइए, 7 जलाएं, वो अपनी यथाशक्ति है। हमने आपको सीरीज बता दी, 27 जलाइए, 54 जला लीजिए, 108 जला लीजिए, ठीक है, पंक्तिवार जलाइए। और जब दीपक जलाएं तब भी मंत्रों का उच्चारण चलता है। अच्छा, इसमें एक और चीज, क्योंकि पंडित जी समय बहुत कम है, तो एक आखिरी ऐसा मंत्र बता दीजिए जो सब कर सके और जो काफी देखिए, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। हम पर दया, तुम हरिप्रिय तो हो, हम पर दया कर दो, हम पर दया कर दो। और जो
आपने दीपक लगाए हैं ना, उन दीपक लगाते समय भी आपको अच्छी वाणी बोलनी है। और इसमें विशेष रूप से सबसे बड़ी जो बात दीपावली को कही गई है, ये नवरात्रों में भी है मगर दीपावली के दिन बहुत है, इस दिन किसी महिला को, किसी स्त्री वर्ग को या किसी को अपशब्द नहीं कहना। ये मूल रूप से सारी पूजा आप व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत खास बात बताने के लिए, क्योंकि आज पंडित जी ने आपको बहुत ऐसी खास बात भी बताई होगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज वो उपाय करिए जरूर।